बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ थोड़ा राहुल सर थोड़ा स्लो आ रही है। थोड़ा-सा पास कीजिए माइक को। 1 मिनट सर। अब सही है सर आवाज़? जी, जी। सर थोड़ा-सा स्लो है। आप हो सकता है मुझे ही स्लो आ रही हो, लेकिन मैंने सर पूरा वॉल्यूम ऑन किया है अपना, तो 1 मिनट सर, 1 थोड़ा मिनट। आवाज़ थोड़ा स्लो है सर। हाँ, अभिषेक सर। अमन सर आपको क्लियर है क्या सर की आवाज़? हाँ, राहुल सर की आवाज़ हाँ, क्लियर क्लियर है, है, आपको क्लियर। स्लो आ रही है। ओके, ओके ठीक है। थैंक यू सर। ओके, ओके। कंटिन्यू सर। स्क्रीन शेयर हो रही है साथियों? यस सर, यस सर। अब बताइए पीडीएफ का जो अपना वेलकम पेज है, वो विज़िबल है एकदम क्लियरली? जी सर। ओके, ओके। एक्चुअली डबलिंग हो रही है, वॉइस डबल हो रही है। अभिषेक सर म्यूट कर दीजिए अपने आप को। अमन सर म्यूट कर दीजिए अपने। पार्टिसिपेंट मोर देन 1000 प्लस हैं। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है। अभी भी हमारे पास तादाद में हमारे साथ हैं। ये वक्त में आपका विश्वास। तो शुरू करना साथियों। आज की मीटिंग थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। टिकट होकर इस मीटिंग में बैठिएगा। कुछ भी इधर उधर के ख्यालात या पहले से अपनी मनसा बनाकर मत बैठिएगा। चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मीटिंग के बाद में अपने जो भी है विचार वो खुद सोच कर देखिएगा। पहले पूरी मीटिंग को हम ओपन माइंडेड होकर समझेंगे। ठीक है, समझेंगे, सुनेंगे सारी चीजों को, हर पहलुओं को देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही पहलू को देखना या एक ही चीज से मतलब रखना गलत होता है। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद में आप विचार करना, मंथन करना कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो आप सभी लोगों का सपोर्ट देखकर वाकई में काबिले तारीफ है। आप लोगों का सपोर्ट अभी भी हमारे 1060 के आसपास है पार्टिसिपेंट। तो शुरू करते हैं। तो वेलकम अगेन साथियों, एक बार फिर आप सभी का एड्स एक्सचेंज फैमिली में दिल से स्वागत है। मैं राहुल वर्मा, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान से, आपका दोस्त और आज का होस्ट। साथियों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पॉइंट से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जिस तरह से अभिषेक सर ने भी अपना एक्साइटमेंट दिखाया, आई होप कि आप सभी लोग एक्साइटेड हो। तो सबसे पहले प्लान प्रेजेंट करते हैं, हमारा जो कंपोजिशन प्लान है, जो अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन प्लान प्रेजेंट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं। तो पहले उन पॉइंट्स को आप समझेंगे, फिर उसके बाद में प्लान की ओर चलेंगे। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि एड एक्सचेंज किसी का मतलब मोहताज नहीं है बताने का आज के टाइम पे कि किसी को बताए एड एक्सचेंज क्या है। एड एक्सचेंज 2 से 3 महीने अपने आप को साबित कर चुका है। जिन 2 से 3 महीनों में कई सिस्टम, कई कंपनीज आई और चली गई, और आती और चली जाती है, लेकिन एड एक्सचेंज आज भी आप लोगों के साथ बना हुआ है। सबसे सरप्राइजिंगली जो बात है ना, वो हम नहीं या सिस्टम नहीं, लोग कहते हैं। चाहे वो एड एक्सचेंज में काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, कि सर इतनी कंपनीज देखी, इतने सिस्टम देखे, एक दिन बंद होने के बाद चालू नहीं होते हैं, 2 दिन 3 दिन बंद होने के बाद वापस से स्टार्ट नहीं होते। लेकिन एड एक्सचेंज ने पहले भी एक दिन बंद रहकर चालू किया, 2-3 दिन बंद रहकर फिर से स्टार्ट किया। मतलब प्रॉब्लम्स जब जब आई, हर बार यूजर ने और कॉम्पिटिटर्स जो भी कंपनीज हैं, जो अपोजिशंस तो हर जगह होते हैं, ठीक है, उन्होंने कई बार ब्लेम किया कि नहीं आएगा सिस्टम, नहीं आएगा सिस्टम, नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जब 10-15 दिन का टाइम मांगा, तब तो लोग श्योर हो गए कि अब तो एड एक्सचेंज पक्का गया, अब तो एडीएस एक्सचेंज पक्का गया। लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया, क्या हुआ तुम्हारे एडीएस एक्सचेंज का। और कई लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई, कई लोग सांसें थाम कर बैठे थे कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन एक बार फिर प्रूफ कर दिया, और उन लोगों के चेहरे पर जो अपोजिट थे, अपोजिशन थे, एक तरह से तमाचा ही है, चुप कर दिया उनको कि लो भाई हम फिर से आ गए, अब बोलो। तो सर एक बात मुझे पहले ये चीज बताओ कि जिसे जाना होता है, क्या वो बार बार इन प्रॉब्लम्स, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट को या कंपनी को, वो इंसान को खुद को फील हो जाता है कि हाँ यार वाकई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने कल भी ये चीज क्लियर करने की कोशिश की थी
कि हर एक कंपनी जो भी आकर जाती है, वो हर एक इंसान जो भी सिस्टम को लाता है, उसकी नीयत सभी की खराब नहीं होती। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक पहले से प्री प्लान होते हैं, पहले से ये सोच कर आते हैं कि हमें सिस्टम को इतना चलाना है। दूसरे वो होते हैं जो सोचते हैं चलाना तो है, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिस वजह से वो नहीं चला पाते। अब उन परिस्थितियों में इंसान दो चीजें करता है, या तो परिस्थितियों से हार कर सरेंडर कर देता है, जैसे युद्ध में होता है ना, या तो खुद को सरेंडर कर दो, हार मान लो, या फिर विपरीत परिस्थितियों का भी डटकर सामना करे, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, हमें चलते रहना है निरंतर। ठीक है ना? तो वही एड एक्सचेंज के साथ हुआ। ओके, अभी भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो साथियों, हुआ क्या, हमने 26 को हमें फिर से अपना मेगा लॉन्चिंग करनी थी, लेकिन उससे पहले आपको 21 को ही लॉगिन दे दिया है। यह आप सभी लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि 26 से पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सिस्टम ओपन हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो नए आएंगे और जीरो से अपनी शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं कि आप उन लोगों से एक नहीं, दो नहीं, आप खुद बताएं कितने कदम आगे हैं। भाई, रेस में तो एक कदम आगे रहने वाला भी विजेता बन जाता है, यहां तो आप पता नहीं कितने हजारों कदम आगे हैं। कैसे? कि आपकी आईडीज पहले से प्लेस है, पहली चीज। दूसरी, आपकी टीम पहले से प्लेस है। तीसरी, आपके लोगों का जो पूरा टीम है, उनके साथ आपका कांटेक्ट है, उनके साथ आपका सारा रिलेशन है। सिस्टम ऑलरेडी आप लोग सबको बता चुके हो, मतलब पूरी तैयारी में हो। 26 से तो लोग शुरू करेंगे, लेकिन आप उनसे कितने कदम आगे हैं ये आप सोच कर देखो। तो जीत की संभावना है आप लोगों की पहले। अब बात करते हैं कि कुछ अपडेट्स सिस्टम ने, कुछ लोगों ने कहा है सर प्लान पूरा बदल के रख दिया, कुछ लोगों ने कहा है कि सर ये तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और मैं कहूंगा कि ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि होने बहुत जरूरी है। दुनिया की एक भी सिस्टम, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो वक्त और हालात के साथ नहीं बदलती। वक्त और हालात के साथ तो हम खुद अपने आप को बदल देते हैं। इंसान खुद वक्त और हालातों के हिसाब से खुद को बदल देता है, तो ये तो सिस्टम है। अगर इंसान भी नहीं बदलता तो मिट जाता है वो, तो ये तो सिस्टम है। तो कुछ अपडेट्स हम लोगों ने किए हैं, लेकिन देखने का नजरिया होता है। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल क्या होता है कि एक गिलास, कांच का गिलास अगर आधा पानी से भरकर रखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, लेकिन उसी के अपोजिट कुछ लोग कहेंगे कि सर आधा गिलास भरा हुआ है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नजरिया होता है इंसान का किसी भी चीज को देखने का। तो हो सकता है कि आप इस अपडेट्स को गिलास आधा खाली है के नजरिए से देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अपडेट को गिलास आधा भरा हुआ है के नजरिए से देख रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान की रेटिना, हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स, हर इंसान की सोच, हर इंसान की शक्ल, हर इंसान के मिशन, विजन, गोल्स, रहन सहन, सब चीजें डिफरेंट होती है। वैसे कभी भी दुनिया में सारे इंसान एक मत नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है ना? लेकिन हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तो मैं आज थोड़ा सा कोशिश करूंगा सिस्टम को पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको क्लियर करने की। तो कुछ अपडेट्स हम लोगों ने सबसे पहली बात क्या किए हैं, उससे पहले बताना चाहूंगा क्यों किए हैं। देखो साथियों, आप लोगों ने इतना प्यार बनाए रखा एड एक्सचेंज पर। मैं नहीं कहता कि एड एक्सचेंज की मेहनत है, मैं नहीं कहता कि इनकी ईमानदारी है, मैं नहीं कहता कि दिन रात लगे हुए। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों ने ही एड एक्सचेंज को बनाया है। आप लोगों का विश्वास ही है जो एड एक्सचेंज आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी जो उपलब्धि नहीं मिलती, वो एड एक्सचेंज को इतनी जल्दी आप लोगों ने दिलाई। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि अपडेट्स क्यों करने पड़े। तो मैंने आपको कल परसों एक दो बार मीटिंग में बताया था कि हमेशा डिपेंडेंसी जो होती है, डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ आपको अपडेट करवाती है। जैसे कि सिस्टम को बनाना राहुल भारद्वाज सर आईटी पर्सन है, वो सिस्टम को बनाते हैं, लेकिन सिस्टम भी किसी ना किसी चीज पर डिपेंड है जहां से हमें इनकम जनरेट होती है।
उसके अलावा सिस्टम का सारा सर्वर हो गया, सर्वर भी किसी और का है, होता है डेफिनेटली, कोई भी सिस्टम दुनिया का खुद का सर्वर नहीं ला सकता, सर्वर के लिए हमें थर्ड पार्टी डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। आप बीमार होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएं, आपको कोई इन्वेंशन करना होगा तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर बन जाएं। एक ही इंसान सब कुछ नहीं हो सकता, डिपेंडेंसी हर इंसान की किसी ना किसी पे होती है, हर सिस्टम की किसी ना किसी पे होती है। तो जब हम किसी ना किसी चीज पर कुछ पार्ट में डिपेंड होते हैं तो वहां से हमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है या वहां से कुछ फ्लक्चुएशंस होता है तो हमें उस सिस्टम को भी फ्लक्चुएट करना पड़ता है, उस सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ता है, ना कि उस सिस्टम को कि भैया हम जिस पर डिपेंड थे वहां पर कुछ करेक्शंस हुए, वहां पर कुछ फ्लक्चुएशंस हुए तो हम हमारा सिस्टम ही बंद कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा आज तक लोगों ने किया, लेकिन यहां पर एड एक्सचेंज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन हालातों के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर कर आप लोगों के साथ बना रहा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम दो इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशंस के साथ में इस सिस्टम को चला रहे हैं, हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। दो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग से हम एक बहुत बड़ी टीम बनाते हैं और एडवर्टीजमेंट से हम लोग मनी जनरेट करते हैं। तो यानी कि हम डिपेंड किस में है? एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब एडवर्टीजमेंट में मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताया था कि हम फेसबुक या गूगल तो है नहीं कि लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ पहले से हैं जो डायरेक्ट हमें ऐड मिल जाए। हम वो बनने जा रहे हैं, हम उस रास्ते पर हैं, जब बन जाएंगे तब डायरेक्टली हमें भी ऐड मिलेगी। लेकिन अभी हम तब तक क्या करेंगे? तब तक हम एड एजेंसीज के ऊपर डिपेंड हैं। कौन सी एड एजेंसीज? जो एडवर्टीजमेंट के लिए लोगों को एड देती है, ट्रैफिक जनरेट करवाती है और रेवेन्यू जनरेट करवाकर वहां से अपना इंसेंटिव रखकर हमें कुछ पैसा देती। ठीक है, तो साथियों उन एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कुछ टाइम के लिए जो पैसा हमें मिल रहा था, ये जो पैसा मिलता है उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस हुए, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई सी भी चीज होती है इंटरनेशनली मार्केट के अंदर, ठीक है ना, प्राइस जो होती है अप डाउन होती रहती है, भाव जो होते हैं भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर एक चीज के, हर एक प्रोडक्ट के, हर एक इंडस्ट्री के अंदर। तो इसी तरह से एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के जो भी प्राइजेस थे एड के, वो मोर देन 50% डाउन हुए कुछ टाइम के लिए। एड एजेंसीज ने कहा कि सर 3 से 4 महीने जो भी आपको रेवेन्यू का दे रहे थे उससे 50%, किसी एक एड एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ने 50% डाउन किए, किसी ने 60% डाउन किए, किसी ने 70% किए, किसी ने 40%, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 50 to 60% डाउन हुआ। और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हुए, ये 3 से 4 महीनों के लिए। तो 3 से 4 महीने तक क्या किया जाए बताओ? क्या 3 से 4 महीने के लिए सिस्टम नहीं चलाएं? सर 3 से 4 दिन के अंदर लोगों की बातें सुनने को मिल जाती है कि अब सिस्टम तो गया। ये 3 से 4 दिन में लोग दूसरी सिस्टम की ओर देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में उन हालातों के हिसाब से अपने आप को बनाकर बदलकर मार्केट में खड़ा रहा जाए, आप लोगों का साथ दिया जाए। तो इसीलिए ये अपडेट्स किए, क्योंकि आने वाले मई और जून तक जो प्राइस है वो 50% लगभग मान के चलो डाउन रहेंगे, लेकिन उसके बाद में वही प्राइजेस वापस से हो सकता है उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ अपडेट्स किए गए साथियों। अब अपडेट्स क्या है वो मैं प्लान के अंदर क्लियर कर दूंगा आपको, फिर प्लान्स में जो भी डाउट होंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा, फिर उसके बाद में और भी क्लियरिफिकेशन दूंगा आप लोगों को। तो अपन आगे बढ़ते हैं, सीधा मैं बाकी की बातें नहीं करूंगा, सीधा प्रेजेंटेशन पे आ जाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है हमेशा कि जो भी प्रोडक्ट या कोई सी भी कंपनी होती है वो अपना विज्ञापन कराती है और उस पर बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है, चाहे कोई ब्रांड एम्बेसडर हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट हो, प्रिंट मीडिया हो, होर्डिंग हो। ठीक है, इसके ऊपर ये जरिया है जहां से विज्ञापन किया जाता है, सोशल मीडिया हो। तो पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, ड्यूरेक्स, नाइकी, ये एग्जाम्पल के लिए कुछ ब्रांड है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका एडवर्टीजमेंट होता है और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज पैसा देती है और हम लोग ऐड देखकर यहां से एक कंपनसेशन प्लान के अकॉर्डिंग इनकम करते हैं। तो यहां शुरुआत कैसे कर सकते हैं?
साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हम साथ में लेकर नेटवर्क बनाकर एक बहुत बड़ी इनकम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक बड़ी टीम बनाएंगे, बड़ी जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी उसकी इनकम होगी। सिस्टम 100% सिक्योर होगा, पे आउट डेली होगा। स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट यानी कि अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें आपको एड देखने हैं, टीम बिल्ड करनी है, बड़ी टीम बिल्ड करनी है और बड़ी इनकम करनी है। रजिस्ट्रेशन फ्री है लेकिन एक्टिवेशन चार्जेबल है। एक्टिवेशन में आपको 1000 रुपए से आपको एक्टिवेशन कराना है। जैसे ही आप एक्टिवेशन कराते हैं, आपको सेल्फ एड व्यू इनकम, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, डेली लेवल इनकम और रिवॉर्ड इनकम के रूप में इनकम करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक सिस्टम मिलता है जहां से आप 4 तरह की इनकम कर पाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहली जो सेल्फ इनकम है, सेल्फ इनकम आप खुद से एड देखकर 50 रुपए हर दिन इनकम कर पाएंगे। जब आप एक्टिवेशन करते हैं तब आपको लाइफ टाइम तक 50 रुपए मिलेंगे। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आपको कुछ ऐड देखने हैं, उससे आपको 50 रुपए हर दिन मिलेंगे, यानी कि महीने का हो गया 1500 रुपए। 1500 रुपए आपको महीने का खुद से मिलने वाला है। नेक्स्ट इनकम है डायरेक्ट स्पॉन्सर। अब जैसा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क बनाएंगे यानी कि आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे या किसी को यूजर बनाएंगे, तो आप जो मेहनत करते हैं टीम से या सेल्फ का पैसा तो बाद में आएगा। आपने किसी को ज्वाइन कराया तो उसी टाइम आपको क्या मिला, तो उस टाइम आपको 100 रुपए मिलता है। जैसे मान के चलो आप बाइक से किसी के प्लान प्रेजेंट करने गए, आपका पेट्रोल लगा, है ना, आपने वो कहीं बैठकर चाय पीकर किसी को प्लान शेयर किया, है ना, तो जो खर्चा होता है वो आपका इससे निकल जाता है। किसी एक पर्सन से आपको 100 रुपीज की इनकम होती है जैसे ही आप किसी को ज्वाइन कराते हैं। अब आप चाहे जितने लोगों को यहां पर सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जितने लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन कराएंगे, हर एक पर्सन से आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट आती है डेली लेवल इनकम। साथियों, बहुत जबरदस्त इनकम है और इस इंडस्ट्री को समझना, इस इंडस्ट्री का काम क्या है, नेचर क्या है, नेटवर्क बनाकर उस नेटवर्क से इनकम करना, ना कि सॉरी मैं आपको जो एक वर्ड यूज में लेना चाह रहा हूं शायद आप समझ पाएंगे कि हमें मजदूरी नहीं करनी। कहने का मतलब ये मजदूर नहीं बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है और नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वर्क ही सिखाती है। और हमारा जो सिस्टम है वो तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी नेट बनाकर आपको वर्किंग करनी है, नेटवर्क बनाना है। तो उस नेटवर्क से मेनली फोकस, जो इसका नेचर है उस पर हमें काम करना है। डायरेक्ट में तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है, इमीडिएटली, लेकिन उसके बाद आपको देखना है कि नेटवर्क बनाकर बहुत बड़ी इनकम आती है। वो आती है डेली लेवल इनकम से, जो कि हर दिन आपको, आप जो नेटवर्क बनाएंगे उससे इनकम आएगी। अब आपने जिनको ज्वाइन कराया है, जितने यूजर्स को डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल पर वो सारे यूजर होंगे, उन सभी से आपको 2 रुपए हर दिन आने वाले हैं, हर एक व्यक्ति से। सेकंड लेवल, अब जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया था वो किसी और को स्पॉन्सर करेंगे तो उनसे आपको 2-2 रुपए मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट लेवल पर जितने यूजर होंगे उनसे भी 2 रुपए, सेकंड लेवल पर जो यूजर आएंगे उनसे भी 2 रुपए, थर्ड लेवल वाले यूजर से भी 2 रुपए, फोर्थ लेवल वाले यूजर से भी 2 रुपए। यानी कि लेवल 1 से लेके 4 तक जितने भी यूजर होंगे, हर यूजर से आपको 2 रुपए प्रतिदिन मिलने वाला है। इसी तरह लेवल 5 पर, अब यहां पर 1 रुपया बढ़ गया है, लेवल 5 पर जितने भी यूजर होंगे उन सभी से आपको 3 रुपए मिलने वाले हैं, हर एक यूजर से, जो भी आपके लेवल 5 पर होंगे। लेवल 6 पर 4 रुपए हर एक यूजर से मिलेंगे। लेवल 6 पर जितने भी यूजर होंगे उन सभी से आपको 4 रुपए हर एक यूजर से मिलने वाला है। और 7वें लेवल पर जितने भी यूजर होंगे उन सभी से 5 रुपए मिलने वाले हैं। अब यहां पर 10 का एक एग्जाम्पल बताया गया है कि इस सिस्टम का, जो लोग ये कहते हैं, ये एग्जाम्पल क्यों दिखाया गया है, ये इसलिए दिखाया गया है कि कोई अगर फर्स्ट टाइम आए या वो इस इंडस्ट्री में नहीं जानता कोई भी, तो 2-3 रुपए 5 रुपए से क्या होगा। किसी का ये सवाल होता है, सर ये 2-3-5 रुपए क्या पागलपंती लगा रखी, क्योंकि वो नेटवर्क की पावर नहीं जानते, वो कंपाउंडिंग क्या होती है। आइंस्टीन ने जो दुनिया का 8वां अजूबा बताया था, वो उन्हें नहीं पता कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है या नेटवर्क की क्या ताकत है, क्या पावर है ना। तो इसीलिए उन्हें ये एग्जाम्पल इस इंडेक्स में बताया है कि मान के चलो सर आप 10 यूजर्स बना लो, 1000 रुपए से रजिस्ट्रेशन फ्री है, एक्टिवेशन का 1000 लगता है, 10 यूजर आप अपने इजीली बना सकते हो। बोलेगा बिल्कुल सर मैं बना सकता हूं।
क्योंकि 1,000 रुपए तो लग रहा है, कोई 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए तो है नहीं। ठीक है, जहां बात अपने सपनों को पूरा करने की आती है वहां 10 क्या 100 यूजर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम एक ऑन एन एवरेज 10 की मान के चलते हैं। आपने 10 यूजर बनाए और हर एक यूजर से 2 रुपए आपको आ रहे हैं, यानी कि 20 रुपए आपको रोजाना जो आपने यूजर बनाए थे, 1,000 रुपए तो आपको उनसे मिल गए क्योंकि 100 रुपया डायरेक्ट का है, तो 10 से 1,000 आपको वो मिल गए और 2 रुपए हर दिन आपको आना शुरू हो गए, यानी कि 20 रुपए आपको रोजाना आएंगे। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वही 10 लोग भी आपके तरह ही काम करते हैं, तो 10-10 यूजर, तो सेकंड लेवल पर आपके 100 यूजर होते हैं, 100 लोग 100 यूजर होते हैं, तो वहां से भी 2 रुपए आ रहे हैं। तो अब यहाँ 2 रुपए का खेल देखो साथियों, 200 रुपए आपको सेकंड लेवल से स्टार्ट हो गए, 20 रुपए तो फर्स्ट लेवल से, 50 रुपए आपके, ठीक है, 70 रुपए हो गए और 200 रुपए आपके सेकंड लेवल से, यानी कि 270 रुपए आपके रोजाना आना शुरू हो गए। अब इसी तरह थर्ड लेवल पर यही 10 का डुप्लीकेशन अगर चलता है, सर इनमें से कुछ सरफेरे ऐसे होंगे जो 10 नहीं 100 भी लगाएंगे, 1,000 भी लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हमारे फितरत होती है, हम हमेशा कम की ओर ही देखते हैं, नेगेटिविटी को देखते हैं, क्योंकि सभी लोग अगर पॉजिटिव हो जाए तो सभी लोग अंबानी नहीं बन जाते क्या? पॉजिटिव सिर्फ 5% लोग ही होते हैं, और दुनिया में, भारत में भी, हमारे इंडिया में भी और पूरी दुनिया में 5% लोग ही सक्सेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी दूर दूर तक होती ही नहीं है, वो देखते ही नहीं, वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड लेवल पर अगर वही 10 का मल्टीप्लिकेशन चला तो 1,000 की टीम हुई और वही 2 रुपए से 2,000 रुपए थर्ड लेवल से स्टार्ट हो गए। अब सोच के देखो, जो लोग 2 रुपए 3 रुपए कर रहे थे उन्हें बताओ कि कंपाउंडिंग और नेटवर्क की ताकत ये होती है। इसी तरह से फोर्थ लेवल पे भी जैसे 2 रुपए हैं और वही 10 का डुप्लीकेशन हो तो 10,000 की टीम पर 20,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ फोर्थ लेवल से, 20,000 ये, 2,000 थर्ड लेवल से, 200 रुपए सेकंड लेवल से, 20 रुपए आपके फर्स्ट लेवल से, 50 रुपए खुद के, यानी कि देखा जाए तो लगभग लगभग 22,500 रुपए के आसपास आपकी इनकम पर डे की होगी। अब लेवल 5 पर, लेवल 5 पर 3 रुपए है। अब सोच के देखो, वही 10 का डुप्लीकेशन अगर चलता है तो यहां पर टीम होती है आपकी 1,00,000 की, और 3 रुपए के हिसाब से 3,00,000 रुपए आपके 5वें लेवल से, सिर्फ 5वें लेवल से 3,00,000 रुपए। अब कोई कहता है सर कब होएगी टीम 1,00,000 की, तो सर एक बात बताओ, कब होएगी ये? मतलब रातों रात कोई भी इंसान अमीर तो बन नहीं सकता। वो तो मैंने कल भी मीटिंग में बताया था, या तो लॉटरी लग जाए या आप जुए में कोई जीत जाए खुद को गिरवी रख के, या घर मकान सब कुछ दुनिया गिरवी रख के, ठीक है, संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है, या फिर किसी जैकपॉट लग जाए आपका, या फिर ऊपर से ऊपर वाला आके आपको ये सब कुछ दे दे, तो ये सारी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर यहां पर हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं किसी भी सिस्टम में कि सर यहां तो अब 1,00,000 रुपए पता नहीं कब पहुंचेंगे। सर 1,00,000 रुपए भी रोज का कमाने के लिए आप सोच के देखो, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो आउटलेट्स लगे होते हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए का आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे जूते की बात करें, बाटा, नाइकी या एडिडास, रिबॉक, या कपड़ों में चले जाओ, किसी भी ब्रांड में चले जाओ, आप उसका आउटलेट या फ्रेंचाइजी लोगे, लाखों करोड़ों रुपए में फ्रेंचाइजी मिलती है, उसके बाद भी एक दिन की ये सेल होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। आप कोई दुकान या धंधा भी स्टार्ट करते हो तो उसमें भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद भी पहले दिन से आपकी 1,00,000 रुपए की इनकम नहीं होती पर डे की। तो फिर यहां हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि 1,000 लगा के सर यहां तो 1,00,000 रुपए पता नहीं कब पहुंचेंगे। मतलब लोगों में पैसेंस नहीं है। तो लेकिन मैं आपको ये इंडेक्स से इसलिए बताना चाह रहा हूं, पोटेंशियल देखो, ठीक है ना। अब आगे का तो आप देख सकते हो 5 करोड़ रुपए तक है 7 लेवल में ही, ठीक है। तो 2-3 रुपए को जो कहते हैं उनके लिए ये बताया मैंने। आगे चलते हैं। ये हो गई, ये इनकम है आपकी डेली लेवल इनकम। डेली लेवल इनकम 1 से 7 लेवल तक आती है। फर्स्ट लेवल से लेके फोर्थ लेवल तक 2 रुपए है, लेवल 5 पर 3 रुपए, लेवल 6 पर 4 रुपए, लेवल 7 पर 5 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों कुछ रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम है। अब रैंक एंड रिवॉर्ड, रैंक का मतलब कि आपको एक रैंक, एक डेजिग्नेशन दे दी जाती है कि आप स्पेशल हैं क्योंकि आपने कुछ स्पेशल काम किया है। अब वो स्पेशल काम क्या है और रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है, इसको समझते हैं। कि सर आपने डायरेक्ट में 10 यूजर बना दिए, आपने 10 लोगों की टीम बना दी, डायरेक्ट स्पॉन्सर 10 हैं आपके, आपने 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो आपको कंपनी 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड देती है। ये आपका, आपने स्टार्ट किया, आपने 1 2 3 4 जितने लोगों को भी ज्वाइन कराया, आप स्टार्टर हैं, आप स्टार्टर रैंक हैं। लेकिन
जैसे ही आपने उन लोगों की भी हेल्प की और सेकंड लेवल के ऊपर आपके 50 यूजर हो गए, 50 लोगों का आपका सेकंड लेवल पर ग्रुप है, टीम आपकी सेकंड लेवल पर 50 की है, तो अब आप कंपनी में ब्रॉन्ज रैंक पर है। आपको कंपनी एक रैंक देती है ब्रॉन्ज, और यहां पर आपको सम्मानित करती है 1500 रुपए कैश रिवॉर्ड देकर, 1500 रुपए कैश रिवॉर्ड, और आपको ब्रॉन्ज रैंक दे दी गई है। ठीक है। इसी तरह थर्ड लेवल पर यानी तीसरे लेवल पर आपकी 300 लोगों की टीम होती है, तो आपको कंपनी 5000 रुपए का कैश रिवॉर्ड देती है और आपको रैंक देती है सिल्वर रैंक। अब आप कंपनी में सिल्वर रैंक पर हैं। इसी तरह चौथे लेवल पर 1000 की जब टीम हो जाती है आपकी, और ये होगा कैसे? देखो सर, आप टीम की मदद करेंगे। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क का मतलब नेटवर्क बनाना है और लोगों की मदद करनी है। खुद के बारे में कभी नहीं सोचना है, ठीक है ना? खुद के बारे में सोचेंगे तो कभी जीवन में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो लोगों को साथ लेकर चलना होगा, और लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, आपकी रैंक बढ़ रही है, आपको कैश रिवॉर्ड भी मिल रहा है और आपकी इनकम भी बढ़ रही है। अब चौथे लेवल पर 1000 की टीम होगी, तो वहां पर आपको जैसे ही 1000 की टीम होती है चौथे लेवल पर, तो आपको गोल्ड रैंक दे दी जाती है। आप कंपनी में गोल्ड हैं, ठीक है? आप कह सकते हैं कि आई एम गोल्ड, कंपनी में गोल्ड स्टार हूं मैं, मेरी 1000 की टीम चौथे लेवल पर है, और आपको कंपनी 10,000 का कैश रिवॉर्ड देती है। इसी तरह पांचवें लेवल पर जैसे ही 5000 की टीम होती है आपकी, तो कंपनी में आप प्लेटिनम रैंक पर होते हैं, और आपको कंपनी की तरफ से प्लेटिनम रैंक अचीव करते ही एक आईफोन 13 दिया जाता है कंपनी की तरफ से। इसी तरह छठे लेवल पर आपको 20,000 की टीम होते ही कंपनी डायमंड रैंक देती है। आप कहते हैं मैं कंपनी में डायमंड हूं। आपको डायमंड बनने के लिए छठे लेवल पर 20,000 की टीम चाहिए, और आपको कंपनी एक मैकबुक देती है। आप जैसे ही डायमंड बनते हैं, डायमंड बनते ही कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड में मैकबुक दिया जाता है। और सातवें लेवल पर 50,000 की टीम होते ही आपको कंपनी क्राउन रैंक देती है। क्राउन बनने के लिए आपके सातवें लेवल पर 50,000 की टीम होनी चाहिए, और कंपनी आपको सम्मानित करती है कि स्पोर्ट्स बाइक देकर। ठीक है साथियों, तो ये रैंक थी। आई होप कि आपको रैंक समझ में आ गई होगी कि रैंक जो आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी। अब इसको ध्यान में रखना है, ये रैंक जैसे ही आप अचीव करते हो तुरंत आपको ये कैश रिवॉर्ड मिल जाते हैं, और इसी के साथ साथ आपको इनकम के अंदर भी इजाफा होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो पर डे इनकम कैपिंग ऑन रैंक, यानी कि जो भी आपकी डेली लेवल इनकम आ रही है, जो आप टीम से पर डे इनकम कर रहे हो, वो डिपेंड करेगी आपकी रैंक क्या है। उस रैंक के हिसाब से ही, भाई रैंक का मतलब ये जो स्टार्टर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, क्राउन, ये जो रैंक है, आप मुझे एक बात बताओ, इन रैंक से तो आपको इनकम आने वाली है नहीं, या रैंक लेकर आप ऐसा तो है नहीं टैग लगा के घूमेंगे, रैंक से थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है। रैंक से फायदे क्या है? रैंक का मतलब है जिस रैंक जस्टिफाई करेगी कि आप कितने रुपए की इनकम पर डे यहां से कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप रैंक अचीव करेंगे वैसे वैसे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती रहेगी। अब आप जब स्टार्ट करेंगे, एक्टिवेशन करने के बाद जब आप काम स्टार्ट करेंगे, तो आप 2500 रुपए रोजाना, 2500, 2500 रुपए रोजाना इनकम कर पाएंगे, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी रैंक के। आपने कोई रैंक अचीव नहीं करी, आप 2500 रुपए तक इनकम कर सकते हैं रोजाना, बोल रहा हूं, महीने की नहीं। अब 2500 का मतलब कितना हो गया? 75,000, 75,000 रुपए महीना। अब मुझे एक बात बताओ सर, 1,000 रुपए लगा के धीरे धीरे लोगों को आप अपने साथ लेकर आते हो, ज्वाइन कराते हो, काम करते हो, डुप्लीकेशन होता है, एजुकेशन देते हो, मीटिंग में लाते हो, धीरे धीरे भी बढ़ते हुए आप 75,000 महीना कमाते हो। मुझे एक बात बताओ, 75,000 महीना इस सिस्टम को छोड़कर बाहर मार्केट में कमाने के लिए कितना पैसा लगेगा और कितने एफर्ट्स लगेंगे? मुझे आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। 75,000 कमाने के लिए, वही एग्जाम्पल, कोई दुकान भी खोलते हो तो महीने का 75,000 कमाना, या मान लो जॉब के लिए भी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो जॉब होती है, हाईली टफ कंपटीशन, उसके लिए भी अगर सेटिंग से लगते हैं ना, तो लाखों रुपए लोग दे देते हैं, और 75,000 की जॉब पहले फर्स्ट डे नहीं मिलती है। एक इंजीनियर को आज 75,000 की जॉब नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में लाखों रुपए की पढ़ाई करके भी वो जब स्टार्ट करता है तो 20, 30, 40,000 रुपए से गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट होती है। फिर धीरे 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 साल, 2 साल, 5 साल बाद जाके उसका प्रमोशन होता है, हर इंक्रीमेंट पर 5,000, 10,000 रुपए बढ़ते हैं, फिर जाकर कहीं जाके 75,000 या 1 लाख रुपए महीने पर पहुंचता है।
लेकिन यहां पर सिर्फ 1000 और कोई भी आपको टेंशन नहीं है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करते रहना है। 75,000 रुपए महीना बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रैंक के आप ले सकते हैं। अब सर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, हर कोई इंसान जो भी एडीएस एक्सचेंज में आएगा 75,000 रुपए महीना तो कमाएगा, 2500 रुपए रोजाना तो लेगा ही लेगा, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इससे ज्यादा इनकम चाहिए तो आप भी जानते हो सर, इनकम किसी एक कंपनी में काम करने वाला एक आदमी 10,000 रुपए की इनकम लेता है, दूसरा 20,000 की लेता है, तो 20,000 वाला कहता है भाई मैं 5 साल से हूं, या मैं इतने अलग एफर्ट डाल रहा हूं, या मेरी डिग्री ज्यादा है, या मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, यानी कि वो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो आपको अगर इससे 2500 रुपए रोजाना यानी 75,000 रुपए महीने से ज्यादा की इनकम करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपनी टीम का सपोर्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों की वजह से आप 2500 रुपए कमा रहे हो, उन लोगों को भी आप 2500 रुपए कमवाओ। कंपनी का यह मानना है, एडीएस एक्सचेंज का यह मानना है कि आप अकेले पैसे मत कमाओ। हमारा मिशन क्या है, हर घर में रोजगार पहुंचाना, बेरोजगारी को दूर करना, ठीक है ना। तो रोजगार पहुंचाने मतलब खुद अकेले मत कमाओ, जिनकी वजह से आप 2500 रुपए कमा रहे हो उनको भी 2500 रुपए कमवा दो, या उनको 2500, पूरे 2500 नहीं, कुछ ना कुछ उनको भी इनकम करवाओ, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो साथियों, सेकंड लेवल के ऊपर आपकी, यानी कि ब्रॉन्ज रैंक पर जाना है आपको। सेकंड लेवल पर आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, और सेकंड लेवल का मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज रैंक, और ब्रॉन्ज रैंक का मतलब मैंने पीछे स्लाइड में बताया था, सेकंड लेवल पर 50 की टीम। जैसे ही सेकंड लेवल पर 50 की टीम होती है, आपकी इनकम 2500 से बढ़कर 5,000 रुपए पर डे हो जाती है, यानी कि महीने का 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। अब सर बताओ क्या गलत है, मतलब यहां पर क्या किया कंपनी ने, कंपनी ने ये कहा सबको इनकम जानी चाहिए, आपकी टीम को भी इनकम मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को। सर देखो 75,000 तो हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा महीने का, 2500 रुपए रोजाना, उससे ज्यादा आपको 5,000 चाहिए तो आप अपनी टीम की मदद करो। टीम में भी सबसे नीचे की नहीं, डायरेक्ट जिनसे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिनकी वजह से आप 2500 कमा रहे हो, उनको थोड़ा 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 उनकी हेल्प करो, वो लोग भी आगे बढ़े, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप उनसे हमेशा जस्ट डबल बढ़ जाओगे। सेकेंड लेवल पर 50 की टीम हुई और आप 5,000 रुपए पर डे पर हो। अब 5,000 से ज्यादा की इनकम चाहिए तो आपको सिल्वर बनना पड़ेगा सर, मतलब वही रैंक अचीव करनी पड़ेगी। अब सिल्वर बनने के लिए क्या करना है, थर्ड लेवल कंप्लीट करना है, और थर्ड लेवल का मतलब पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, तीसरा आपको रिवॉर्ड जीतना है, तीसरा रिवॉर्ड जीतना है, सिल्वर बनना है। 300 लोगों की टीम आपकी थर्ड लेवल पर हो जाती है, तो आपकी इनकम 10,000 रुपए पर डे, यानी कि महीने के 3 लाख रुपए हो जाती है। इसी तरह से आपको 10,000 रुपए से बढ़कर 20,000 पर डे के लेने हैं, तो आपको फिर से अपनी रैंक को अपग्रेड करना है, रैंक बढ़ानी है, आपको गोल्ड बनना पड़ेगा, और गोल्ड बनने के लिए फोर्थ लेवल कंप्लीट करना है। फोर्थ लेवल का मतलब वही, फोर्थ आपको गोल्ड बनना है, फोर्थ लेवल के ऊपर 1,000 की टीम। इसी तरह से साथियों, आपको 20,000 रुपए गोल्ड रैंक पर, 30,000 रुपए पर डे प्लेटिनम रैंक पर, 40,000 रुपए पर डे डायमंड रैंक पर, और 50,000 रुपए पर डे क्राउन रैंक। ये 7 रैंक हैं, सातों लेवल आपको कंप्लीट करने हैं, 7 रिवॉर्ड हैं। जैसे जैसे आप रिवॉर्ड जीतते जाएंगे, आपकी रैंक भी बढ़ती जाएगी, आपको रिवॉर्ड भी मिलता जाएगा, और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो साथियों, ये कैपिंग है जो कि अभी न्यू अपडेट हुई है सिस्टम में, और मैं कहता हूं जबरदस्त है। क्यों, यहां पर अब तक हम सिर्फ हमारी इनकम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इससे होगा क्या कि हमारी इनकम के साथ साथ हर किसी को 2500 रुपए पर डे पर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा इंसान, उससे ज्यादा जिसमें क्षमता होगी वो क्या करेगा, अपनी टीम की मदद करते हुए आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो आगे बात करते हैं, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई हेवी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं अपडेट हुई है, वही है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक केवाईसी से एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, डेली पे आउट होगा 500 रुपए, मिनिमम विड्रॉल है, 10% एडमिन चार्ज, 5% सर्विस चार्ज है, 2 डायरेक्ट ही आपके विड्रॉल के लिए हैं और 2 डायरेक्ट ही आपके पूरे सातों लेवल के लिए है। यानी कि डायरेक्ट की कोई कंडीशन नहीं बढ़ाई है, बस आपकी एक ही चीज अपडेट है कि इनकम लेने के लिए आपको टीम का सपोर्ट करना है और इनकम पर बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अपडेट है,
जिन्हें लग रहा है ये वो अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ साथियों। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, मैं शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूं। ओके, तो साथियों ये अपडेट थे। अब उसी बात पर आ जाते हैं, गिलास आधा भरा है और आधा खाली है वाले नजरिए पर। कुछ हमारे साथियों ने ये कहा कि सर बहुत सारे चेंजेस हैं, पूरा प्लान बदल के रख दिया। मैं कहता हूं सर कहां प्लान, मैं दो तरह से बात करूंगा। एक तरह से गिलास आधा भरा है के नजरिए से बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा गिलास आधा खाली है के नजरिए से। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूं गिलास आधा भरा है उस नजरिए से, ठीक है ना। तो साथियों क्या अपडेट है, पहले आप दो लगाते थे, दो डायरेक्ट करते थे, आज भी दो डायरेक्ट है। दो डायरेक्ट से सारे लेवल अनलॉक होते थे, आज भी सारे लेवल अनलॉक। अब बात आ जाती है कैपिंग की, या पहले बात कर लेते हैं लेवल इनकम। जो वन टाइम लेवल इनकम मिलती थी, दो लेवल इनकम थी, एक तो पर डे और एक वन टाइम लेवल इनकम। साथियों वन टाइम लेवल इनकम में डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम तो 100 रुपए है, ठीक है, उसके बाद बाकी के नीचे लेवल से नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं, क्या बाकी के नीचे के जो लेवल होते हैं उनके पास आप जाते हैं क्या प्लान दिखाने? आपके द्वारा सिस्टम में कौन लाया जाता है? आपकी 1000 की या 1 लाख की टीम है, मैं कहता हूं 1 लाख लोगों को क्या आप लेकर आए थे? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को लेकर आए थे। हो सकता है उनको आपने फोन पर ज्वाइन कराया हो सकता है आपने उनको घर जाकर ज्वाइन कराया हो सकता है उनको आपने किसी रेस्टोरेंट में बुला के चाय पीकर या कोई नाश्ता वगैरह करके प्लान शेयर करके ज्वाइन कराया हो। तो जिनको आप ज्वाइन कराते हैं उसमें हो सकता है आपका कुछ खर्चा हो लगा हो या कुछ ना लगा हो, ठीक है ना, या आप बाइक लेकर गए या आप कार लेकर गए, तो जो भी उसका एक्सपेंसेस होता है इमीडिएटली कि उसको ज्वाइन कराने पर आपको 100 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं नीचे से भी इनकम आनी चाहिए, तो मैं एक बात बोलता हूं सर, कुछ कहते हैं सर 5-5 रुपए या 10-10 रुपए, मैं कहता हूं चलो 100-100 रुपए भी अगर वहां करते हैं तो वो आपको सिर्फ एक बार ही तो इनकम आनी है। आपने जिनको ज्वाइन कराया था उनसे तो 100 रुपए मिल गए, लेकिन बाकी की जो नीचे के जो लेवल है, दूसरा तीसरा चौथा, वहां से कंपनी ने अगर कट किया है, तो मुझे एक बात बताओ सर, आप एक बार इनकम लेने आए थे, यानी वही मजदूरी करने आए थे, या स्मार्ट वर्क, ये क्यों भूल जाते हो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से पैसिव इनकम, हर दिन इनकम लेने आए हैं? तो सर एक बार इनकम लेना अच्छा है या उस टीम से पर डे इनकम लेना अच्छा है? अच्छा, किसी नीचे वाले लेवल से 10-10 रुपए आपको वन टाइम मिलते हैं, सर वो वन टाइम ही तो मिल रहा था। यहां पर तो आपको डेली हर एक बंदे से आपको 5-5 रुपए रोजाना मिलने वाला है, 3-3 रुपए, 2-2 रुपए। तो यहां पे हम वन टाइम इनकम के लिए नहीं आते। दूसरी बात करते हैं कैपिंग। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कैपिंग क्यों लगाया, तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या सिस्टम के अंदर सिर्फ हम ही पैसा कमाना चाहते हैं क्या? राहुल भारद्वाज जी सर, पूरी एडीएस एक्सचेंज मैनेजमेंट कंपनी, उनका विजन पता है क्या है? जो भी हमारे साथ कनेक्ट होगा, हमें पहले रोजगार ड्रिवन सिस्टम बनाना है। रोजगार ड्रिवन का मतलब हर एक इंसान यहां से 2-2,500 रुपए पर डे कमाए। उसके बाद अगर मान लो आपको ज्यादा कमाना है, तो आप मदद करो टीम की, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर की, लोगों की, और ले जाओ इनकम। जो ये कह रहे हैं सर कैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब उन्हें लोगों से मतलब नहीं, उन्हें सर हमारी इनकम हमें आनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी कंपनी जब खतरे में जाती है, जब बड़े लीडर्स जो होते हैं उनके बड़े पे आउट्स जब हो जाते हैं, उसके बारे में क्या, यहां पर उनके पेट में जरूर दर्द होगा, जो सिर्फ और सिर्फ खुद का चाहते हैं कि सर 1 लाख रुपए पर डे होने चाहिए। मैं कहता हूं सर 1 लाख रुपए पर डे बिल्कुल होगा, लेकिन टीम का भी तो सपोर्ट कीजिए। टीम का सपोर्ट नहीं, सर टीम का सपोर्ट करते हुए अगर आप उस इनकम पर पहुंचे तो कितनी मजे की बात है, सोच के देखो सर। इसीलिए कैपिंग रखी है कि आपकी टीम की हेल्प होती रहे और आप इनकम पर बढ़ते रहें। सब लोग यहां पर 2500 रुपए पर डे पर पहुंचते रहे, क्योंकि पहले एडीएस एक्सचेंज का यह मानना है कि हर घर में पहले रोजगार पहुंचाना है। और आप मुझे बताओ 75,000 रुपए महीने का कम नहीं होता सर, 2500 रुपए पर डे। आज एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी 500, 700, 800 रुपए ही ला पाता है पूरे दिन मजदूरी करके। यहां पे आप सिर्फ 1,000 रुपए से 2500 रुपए रोजाना ले सकते हो बिना कंडीशन के। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर की मदद करके सेकंड लेवल बिल्ड करो ना, लेकिन नहीं,
हम उनकी मदद नहीं करेंगे, सेकंड लेवल बिल्ड नहीं करेंगे, हमें तो सर बिना कैपिंग के इनकम चाहिए, तो क्यों सर? क्या दिक्कत आ गई? क्या हम हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर की मदद नहीं कर सकते? उनकी मदद करके हम 5,000 पर डे पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उससे ज्यादा इनकम चाहिए तो फिर से उनकी मदद करी तो हम 10,000 पर डे पर पहुंच जाएंगे। तो ये ज्यादा अच्छा है ना